नमस्कार मित्रों, आज हम पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। एडवांस में आप लोगों को हैप्पी दीपावली। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज धनतेरस है और आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को पीछे में थंबनेल में दिख रहा होगा। यह वीडियो जो होगा यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव यानी कि हिंदी का होगा। ठीक है, और चैप्टर का नाम है 20 के दांत। ठीक है, पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग डाल चुके थे 20 के दांत के संपूर्ण कहानी का। इसके बाद उससे भी पिछले वीडियो में हम डाल चुके थे 20 के कहानी के परिचय। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 20 के दांत कहानी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बार बार बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों को देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आप लोगों के बीच में पहला प्रश्न आ चुका है, जो कि पहला प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है कि प्रश्न कहता है 20 के दांत। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार पूछ रहा है। तो हम पिछले लेक्चर वीडियो में हम डाल चुके थे कि ये जो 20 के दांत है, ये 20 के दांत कहानी का जो कहानीकार है वह है आपका नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तो आप लोगों को जो वहाँ पेपर मिलेगा बिहार बोर्ड में, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे और 4 ऑप्शन रहेंगे, ए, बी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन रहेंगे। इन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को किसी एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही है। चलिए, क्लियर? तो आप लोगों का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जो कि 20 के दांत शीर्षक कहानी का कौन है? कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, ये है आपका कहानीकार। ये आपका क्या है? कहानीकार। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। चलिए, आपका दूसरा प्रश्न है। चलिए, आपका दूसरा प्रश्न है आपके बीच। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि बताइए कि मदन ने कासू के दांत तोड़ डाले। तोड़ डाले कितने? तो देखिए, मदन जो थे वह गली में क्या कर रहे थे? लट्टू नचा रहे थे। तो लट्टू नचाते नचाते उस जगह कौवे के झुंड में हंस पहुंच जाते हैं, यानी कि कौन पहुंच जाते हैं? आपका कासू। कौन पहुंचता है? कासू। और थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और मदन क्या करता है? कासू के दांत ही तोड़ डालते हैं। कासू के दांत तोड़ डालते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन दिया रहेगा 3, 1, 2 और 4। तो मदन ने कासू का दांत कितने तोड़ा था? 2 दांत तोड़ा था। इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोग किसको टिक करेंगे? सी को। तो कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। क्लियर? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है। आपका तीसरा प्रश्न है, क्या प्रश्न है आपका? कि नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा
प्रश्न आपका क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो ऑप्शन रहेगा A B C D। तो इनमें से ढूंढना है, इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि इस नलिन विलोचन शर्मा जो है वह 20 के दांत के क्या है? कहानीकार है। तो इस कहानीकार का मतलब माता जी कौन थे? क्या थे? माता जी कौन थे? ढूंढिए। आपके सामने में चार प्रश्न, ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज कीजिए तेजी से, हम वेट कर रहे हैं। क्या होगा? ए पद्मावती शर्मा, दूसरा बी है कलावती शर्मा, तीसरा है सी रत्नावती शर्मा, डी है इंद्रावती शर्मा। क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? रत्नावती शर्मा। क्लियर? चलिए, क्या होगा? रत्नावती शर्मा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा प्रश्न है। प्रश्न आपका क्या है कि प्रश्न है मोटर कार। मोटर कार किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार किससे खतरा हो सकता था? देखिए, मोटर कार किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार खोखा से खतरा हो सकता था। किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। चलिए, आपका पांचवा प्रश्न है। देखिए, आपका पांचवा क्या प्रश्न है? प्रश्न का आता है कि बताइए कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? फटाफट बताइए। आप लोगों के सामने में ऑप्शन A B C D चार ऑप्शन है, तेजी से बताइए क्या होगा। चलिए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो हम कहेंगे खोखा खोखी जो है वह बंगाल, क्या कहेंगे? बंगाल भाषा का एक शब्द है। बंगाल भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बंगाल भाषा का शब्द है। चलिए, राइट। ऐसे तो हम लोग बंगला भी कह सकते हैं, बंगला भी कह सकते हैं। चलिए, क्लियर? आगे चलिए। आगे है आपका छठा प्रश्न। प्रश्न है आपका कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ बताइए। अर्थ अर्थ क्या होता है? आप लोगों के सामने में चार ऑप्शन रहेंगे वहां बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो कहेंगे खोखा और खोखी का जो अर्थ होता है वह होता है बच्चा और बच्ची। क्या होता है? बच्चा और बच्ची। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? हम लोग टिक करेंगे। क्या होता है? बच्चा और बच्ची। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आपका सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, कहता है खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? बताइए, जल्दी से बताइए। खोखा का क्या नाम है? खोखा को क्या कहते थे? किसु या फिर कुसु, कासु, केसु, क्या कहते थे? क्या कहेंगे? खोखा को क्या कहा जाता है? कासु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। खोखा को क्या कहा जाता है? कासु कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, आपका आठवां प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए। प्रश्न का आता है प्रश्न क्या है? कहता है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? पहला है ऑप्शन बिजनेसमैन,
पहला ऑप्शन है आपका बिजनेसमैन, क्या है, बिजनेसमैन या इंजीनियर। दूसरा ऑप्शन है वकील, तीसरा है प्रोफेसर, चौथा है क्या, डॉक्टर। क्या बनाना चाहता था बताइए, बताइए तेजी से, क्या बनाना चाहता था, बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। क्या बनाना चाहता था, बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। चलिए आपका अगला प्रश्न, चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कहता है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन किसके हाथों से अक्सर पीटा जाता था, तो मदन अक्सर पिता के हाथों से पीटा जाता था। मदन अक्सर पिता के हाथों से पीटा जाता था। तो ऑप्शन नंबर है आपका ए में माता, दूसरा है सैन साहब, तीसरा है खोखा और चौथा है यानी कि ऑप्शन नंबर डी पिता। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को कीजिए और बहुत उम्मीद है कि यह प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल अच्छी तरह से। अगर आप लोग ये YouTube में अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। क्लियर, दोस्त के साथ वीडियो शेयर भी करेंगे ताकि इन वीडियो की मदद से उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न का आता है कि ऑप्शन नंबर बी डी, अच्छा चलिए आपका अगला प्रश्न है, कहता है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, पूछ रहा है नलिन विलोचन शर्मा के, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो हम लोग परिचय वाले वीडियो में कर चुके थे कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है, पंडित रमावतार शर्मा। क्या नाम है, पंडित रमावतार शर्मा। क्या है, पंडित रमावतार शर्मा। एक बार जोर से बोलिए, पंडित रमावतार शर्मा। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी कौन है, पंडित रमावतार शर्मा। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि सैन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सैन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। चलिए, जब गली में कौवे और हंस के बीच लड़ाई चल रहा था और इनका खबर किसको मिला, सैन साहब को। किसको मिला, सैन साहब को। और सैन साहब ने क्या किया, मदन के पिता को, मदन के पिता को यानी कि गिरधर लाल को, किसको, गिरधर लाल को, गिरधर लाल को क्या किया था, नौकरी से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। और उन्हीं को क्या किया था, फटकार लगाई। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे, गिरधर लाल को। सैन साहब ने किसे खूब फटकारा था, सैन साहब को नहीं, सैन साहब ने ही फटकारा था, किससे, किसको, गिरधर लाल को। चलिए क्लियर, अगला प्रश्न आपका, चलिए आपका अगला प्रश्न है, कहता है कासू मदन के साथ, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। पहला है फुटबॉल के खेल में, चलिए दूसरा है हॉकी के खेल में, तीसरा है बैडमिंटन के खेल में और चौथा है आपका लट्टू के खेल में। तो हम लोग ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ठीक है। वह लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। किसके खेल में, लट्टू के खेल में। लट्टू को नचाने के लिए वह क्या हो चुका था, ललक हो चुका था, ललक पड़ा था, ठीक है। चलिए आपका 13वां प्रश्न है, प्रश्न का आता है मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी बताइए। तो कहेंगे मदन की उम्र कितना था बताइए,
कहता है 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल और 9-10 साल। तो हम लोग कहेंगे मदन का उम्र, ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। मदन का उम्र क्या था, मदन का उम्र था 5-6 साल। कितना था, 5-6 साल। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 14 है और प्रश्न का आता है मदन किसका पुत्र था, बताइए। मदन किसका पुत्र था, मदन किसका पुत्र था, मदन बताइए, मदन किसका पुत्र था। चलिए, मदन जो थे वह किसका पुत्र था, मदन गिरधर लाल का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, गिरधर लाल का। और गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ, किसके यहाँ, सेन साहब के यहाँ क्या करते थे, नौकरी करते थे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। मदन जो था वह किसका पुत्र था, गिरधर लाल का। किसका पुत्र था, गिरधर लाल का। यहाँ सिर्फ ऑप्शन में गिरधर है, तो हम लोग गिरधर को ही क्या करेंगे, लॉक करेंगे। चलिए आपका प्रश्न नंबर 15 है। 15 कहता है नलिन विलोचन शर्मा, क्या कहता है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। पहला ऑप्शन है 1958, दूसरा है बी ऑप्शन में 1957, सी में है 1963 और आपका डी में है 1959 में। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी को लॉक करेंगे। कब किया था, कब बना था, 1959 में। चलिए आपका 16वां प्रश्न है, कहता है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। चलिए नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो कहेंगे नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब हुआ था बताइए, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। क्लियर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। कहता है कि बताइए कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 12 सितंबर 1961, दूसरा है 14 सितंबर 1961, तीसरा है यानी सी है 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। आप लोग जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्द बताइए क्या होगा, क्या होगा। अगर आप लोग मेरा ये संपूर्ण कहानी का वीडियो अगर देखे होंगे तो कहानी आप लोगों को याद ही होगा। और परिचय वाले वीडियो से ये प्रश्न उठाया गया है और उसमें हम बताए थे कि नलिन विलोचन शर्मा का जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 12 सितंबर 1961 को। कब हुआ था, 12 सितंबर 1961 को। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रश्न नंबर 18 है और प्रश्न कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा, क्या कहता है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आपके सामने में है। क्या होगा बताइए तेजी से ढूंढिए। ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर बी या सी या डी। इन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ही हम लोग चूज करेंगे जो कि सही ऑप्शन होगा। तो हम बता देते हैं कि ये नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में। कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में। तो बच्चों हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, टिक करेंगे। सही ऑप्शन होगा आपका सी, पटना के किस घाट में, बदरघाट में। चलिए
चलिए अब आप लोगों के सामने में प्रश्न नंबर 19 है और प्रश्न का आता है लड़कियों क्या है, बताइए लड़कियों क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियों क्या है? कठपुतलियां है। इस बात पर किसे गर्व था, बताइए इस बात पर किसे गर्व था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ये आपका डी है। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या सही होगा? भाई बहन को, बी में है चाचा चाची को, मामा मम्मी को। चलिए ये तो नहीं होगा, ना तो भाई बहन को होगा, ना तो भाई बहन को गर्व था, ना चाचा चाची को गर्व था, ना ही मामा मम्मी को गर्व था। तो गर्व किसको था कि लड़कियां कठपुतली है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी को क्या करेंगे, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि माता पिता को गर्व था कि लड़कियों क्या है? कठपुतलियां है। क्योंकि कासू के लिए कोई कानून नहीं था, वह आज़ादी से घूमता फिरता था। अगर कोई वस्तु को अगर तोड़ फोड़ दे तो वह क्या कहलाता था कि अब इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। इसीलिए अभी से ही उनको क्या दिलाया जा रहा है? ट्रेनिंग। चलिए तो माता पिता को गर्व था। चलिए अगला प्रश्न आपका है, कहता है कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? बताइए कौन ललक गया था? कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? हंस। कौन ललक गया था? हंस। हंस कौन है? आपका हंस कौन है? बताइए। कासू है। आपका हंस कौन है? कासू है। कासू ही ललक गया था। कौन है? कासू है। ठीक है। और लट्टू कौन नचा रहा था? मदन। और मदन का सहपाठी था और यह ललक गया था क्या नचाने के लिए? लट्टू नचाने के लिए। किसके झुंड में? कौवों की झुंड में, यानी कौवों की जमात में। चलिए आपका प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 है, बताइए क्या है? कहता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बताइए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। क्लियर। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। वीडियो को कट मत कीजिए, कट करने से आप अधूरे रह जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को जरूर देखें, ठीक है। और इन वीडियो के माध्यम से जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसको जरूर सीखने का प्रयास करें, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। कहता है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। सोफर कौन था? बताइए। सोफर सेन साहब का क्या था? ड्राइवर था। सेन साहब का क्या था? ड्राइवर। तो सोफर शब्द का अर्थ क्या हुआ? ड्राइवर। ड्राइवर क्या है? ड्राइवर है। तो सोफर शब्द का अर्थ क्या हुआ? ड्राइवर। तो ऑप्शन नंबर, इस चारों ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे सोफर शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ है सभ्यता, संबंध, और ऑप्शन नंबर डी में हम देख रहे हैं कि क्या है? ड्राइवर है। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करेंगे? लॉक करेंगे। चलिए आपका 23वां सवाल है। कहता है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? बताइए। आपका लास्ट प्रश्न है 23 नंबर और कहता है दृष्टिकोण किसकी रचना है? बताइए। बताइए दृष्टिकोण किसकी रचना है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी है।
रामावतार शर्मा का, नलिन विनोचन शर्मा का, मोहन राकेश का और प्रेमचंद्र का। बताइए किसका है? तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ठीक है, किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का। चलिए, आप लोगों को 23 क्वेश्चन करा दिया गया है और इस 23 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिहार बोर्ड में डायरेक्ट होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। और अगर आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव का PDF चाहिए तो यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आप लोग व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।